हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों आज हम समझेंगे आरसीटी के बारे में, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। बहुत से लोगों की डिमांड थी, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। सो आप वीडियो देखते रहिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा भाई ये कैसे करते हैं, क्या भरा जाता है, कितना खर्चा आता है, क्या इसके नुकसान हो सकता है, क्यों किया जाना जरूरी है। तो सब कुछ देखेंगे आज इस वीडियो में, तो देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए आरसीटी की, तो देखो भाई पुराने समय में जब ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी, डेंटिस्ट नहीं थे, तो क्या दांत लोग जो है सुनार वगैरह के पास जाके दांत निकलवा लेते थे। उस चक्कर में उनके दूसरे दांत भी खराब हो जाते थे। उसको भी हम समझेंगे कैसे हो जाती हैं। तो आरसीटी क्यों की जाती है? देखो भाई, किसी भी व्यक्ति के दांत में कीड़ा लग जाए या सड़ जाए दांत, तो आरसीटी करना पड़ता है। पहले आप दांत को समझो। दांत यहाँ पे है फोटो। सबसे पहले दांत जो हमारा होता है उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे क्या बोलते हैं, इनेमल। इनेमल एक हार्ड टिश्यू होता है बॉडी का, और ये सबसे ज़्यादा कठोर चीज़ होती है। ये जब भी बोलते हैं कि इंजर हो जाए या जो है कमज़ोर हो जाए या टूट जाए, घिस जाए, तो क्या होगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। बस ये कि हाँ भाई दांत अब थोड़ा कमज़ोर हो गया है। इनेमल ही उसका प्रोटेक्टिव लेयर था। अब उसके नीचे जाए इनेमल के, तो क्या आता है, डेंटिन। अब ये डेंटिन है। अब इनेमल खराब हो गया तो अब डेंटिन की बारी है। अब डेंटिन जब खराब होगा, डेंटिन जब इन्फेक्टेड होगा, तो क्या होगा, आपको ठंडा गर्म लगने लगेगा, आपको ठंडा गर्म महसूस होने लगेगा, क्योंकि इनेमल तो है नहीं। अब ये डेंटिन भी खराब हो जाता है, जाहिर सी बात है होगा। और डेंटिन भी खराब हो जाता है तो फिर क्या आ जाता है, पल्प। थर्ड उसका जो लेयर है वो पल्प की है, ठीक है ना। तो ये पल्प जो होता है, यहाँ तक अगर इन्फेक्शन हो जाए, यहाँ तक सड़न पहुँच जाए, तो क्या होगा, दर्द। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई आप सोचते हैं ठीक है दांत में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो एक्चुअल में क्या है, पल्प तक पहुँच चुका है इन्फेक्शन, और आपको दर्द हो रहा है। अब आपको उसको अगर नहीं ठीक कराओगे तो वो रूट तक पहुंच जाएगा, और रूट भी सड़ने लगेंगे। तो पहली चीज़ तो ये होती है भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ठंडा गर्म, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब आपने नहीं दिखाया, इन्फेक्शन पहुंच गया पल्प तक, मतलब के अंदर तक पहुंच गया। तो जो दांत होता है उसकी रूट्स होती है, एक होता है हेड, होता है क्राउन, और जो है रूट्स होती हैं। रूट्स जो हमारी हड्डी में लगी होती हैं, हड्डी में घुसी रहती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि ये जो रूट्स वाला एरिया होता है पूरा का पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके अंदर जो पल्प भरा हुआ है पूरा का पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है, और जाहिर सी बात है आपकी रूट कमज़ोर हो जाएंगे तो दांत पूरा कमज़ोर हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर में बहुत आसान भाषा में आपको बताया जाए, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है इसमें। जस्ट डॉक्टर जो होता है, आप आरसीटी कराने पहुँचोगे तो वो पहले बात करेगा भाई आपको 2 दांतों की करना है, 3 दांतों की करना है, वो सब डिसीजन ले लेते हैं पहले ही। तो पहले तो शून्य किया जाएगा, इंजेक्शन लगाया जाएगा। ये प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। शून्य करा जाएगा पूरा इतना एरिया, गम्स को शून्य कर देंगे। फिर एक ड्रिल मशीन लेके आता है, छोटी सी ड्रिल मशीन होती है, बहुत बारीक सी, हाथ में पकड़ में आ जाती। तो उस ड्रिल से उस जहाँ पे सड़न है उसको थोड़ा छेद किया जाता है, छोटा सा मामूली सा छेद किया जाता है, ताकि वो अंदर तक जा सके। तो छेद करने के बाद क्या करते हैं, उसको थोड़ा साफ़ करते हैं। सक्शन मशीन होती है उनके पास, डेंटिस्ट के पास सक्शन मशीन होती है। तो उस छेद में से जितना भी इन्फेक्शन होता है, जितना भी पल्प के अंदर इन्फेक्शन है, सड़न है, सबको वो बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल लेते। अब क्या बचा, अब वो पूरा का पूरा दांत की संरचना दिख रही है अंदर से। अब पूरा साफ़ हो गया, अब उसको खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें कुछ भरना ज़रूरी है। जो पल्प भरा हुआ था, जो जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर, अब उसको खाली कर लिया है, इन्फेक्शन खाली कर दिया है। अब उसमें क्या भरेंगे, आपने देखा होगा प्लास्टिक की नीली पीली सी वो डंडियाँ रहती हैं, उनको ठूस देती हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है, प्लास्टिक की डंडियाँ नहीं होती, ठीक है। वो क्या होता है, गट्टा प्रेका होता है। गट्टा प्रेका बोल लो, गट्टा प्रीचा बोल लो, कुछ ही बोल लो। तो ये गट्टा प्रीचा की स्टिक्स होती है, बहुत बारीक बारीक। इनको उसमें लगा दिया जाता है। इनके साइज़ अलग अलग आते हैं, कितने साइज़ का आपको चाहिए उस हिसाब से उसको लगा दिया जाता है। अब ये गट्टा प्रीचा क्या होता है दोस्तों, ये एक पॉलीमर है। ये एक लेटेक्स पॉलीमर है, जो कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गट्टा ट्री से, प्रेका ट्री से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये पेड़ कहाँ उगता है, ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये इंडिया में बहुत कम मिलेगा, शायद ना भी मिले। तो ये एक पेड़ होता है, इससे प्राप्त किया जाने वाला एक लेटेक्स पदार्थ होता है, लेटेक्स मटेरियल होता है, और ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, लाइफ टाइम चलता है। इसलिए इसकी स्टिक्स होती हैं वो क्या, गट्टा प्रेका। तो उन्हीं को इसमें भर दिया जाता है, और फिर बस भर के अंदर तक जड़ों तक सरका के, अब क्या भाई जड़ें फुल हो गई हैं, उसके अंदर फिलिंग हो चुकी है। अब क्या करते हैं, एक कैपिंग की जाती है। भाई देखो भर दी है, ऊपर एक नकली दांत के समान संरचना जो छेद किया था ड्रिल मशीन से, उसको
भर दिया जाता है, पैक किया जाता है ताकि वो सेफ रहे, वो सुरक्षित रहे। अगर ये कैप ढीला पड़ गया तो जो फिलिंग है वो भी ख़राब हो जाएगी। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कई बार ये भी देखा गया है, ये सब प्रोसीजर होने में लगभग 2 से 3 विजिट होती हैं डॉक्टर के पास आदमी की। तो ये आप मान के चलो 2 से 3 बार आपको जाना पड़ेगा। तो फिर ये होने के बाद आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने दांत का इस्तेमाल कर सकते हो। जो सड़ रहा था, जिसमें कीड़ा लगा था, उसको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइफ टाइम चलेगा। अब बात करते हैं भाई, अगर आप, कई लोग दिमाग लगाते हैं, होशियार होते हैं कि यार 5-6 हज़ार रुपये इसका खर्चा होता है, 5-6 हज़ार होता है, अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। तो सोचते हैं यार 5-6 हज़ार रुपये देने से अच्छा नकली दांत लगवा लेते हैं। इसको क्यों अपन जो ख़राब दांत को क्यों लेके घूमो, जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो दूसरा दांत लगवा लो। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी दांत को निकाला जाता है खींच के, जो भी प्रोसीजर रहता है, उससे क्या होता है, जो साइड्स के 2 दांत होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर वो झुकने लगते हैं। और ऐसा नहीं होता कि तुरंत नकली दांत लगा दिया जाए, 1-2 दिन का टाइम लिया जाता है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि फूड पार्टिकल लगता है खाना खाते वक्त थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे इन्फेक्शन बन जाता है। तो जो आसपास के दोनों दांत थे यूँ थे, वो ऐसे झुकने लगते हैं, तो पूरा का पूरा सेटअप बिगड़ जाता है। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो नकली दांत होता है, वो जो नेचुरल दांत है, जो हमारे नेचुरल हमें मिला है, गॉड गिफ्टेड, उसकी मुकाबला नहीं कर सकता, बोलना चाहिए उसकी होड़ नहीं कर सकता, ठीक है। नकली होता, कुछ भी कर लो आप, किसी भी चीज़ का बना लो, नकली ही होता है। सो ये कारण होता है। इसलिए नकली दांत, अब डॉक्टर भी चाहे तो नकली दांत लगा सकता है, उसको क्या है, उसको जो डेंटिस्ट होता है वो चाहे तो नकली दांत भी लगा सकता है। इतनी मेहनत क्यों करना, वो इसलिए करते हैं भाई, वो भी सोचता है यार बंदे का दांत है, लाइफ टाइम चल जाए, इसलिए। तो कई बार आरसीटी फेल भी हो जाती है। वो इसलिए होता है कि डेंटिस्ट की गलती से, जो अनएक्सपीरियंस्ड डेंटिस्ट होते हैं उनकी गलती से। तो इसलिए कोशिश करें कि एक्सपर्ट्स के पास जाएं, जो काफ़ी लंबे समय से आरसीटी कर रहा हो उसके पास जाएं, अच्छी करेगा। आरसीटी फेल होने के सिम्टम्स क्या होते हैं भाई, दांत हिलने लगेगा, सूजन आ जाएगी, आपको खाना खाते वक्त थोड़ा ठंडा गर्म लगेगा। तो आरसीटी फेल भी हो जाती है, आपके 5-6 हज़ार रुपये भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम होता है, फेल होने का भी चांस होता है लेकिन, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे।